हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्या एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में। तो आइए आज हम बात करते हैं कंपेयर एंड रेस्ट्रिक्ट के बारे में। तो एक्चुअली कंपेयर जैसे अपने किसी दो दस्तावेज़ को एक साथ कंपेयर करना, और रेस्ट्रिक्ट अगर हम चाहें तो अपने दस्तावेज़ में पासवर्ड लगा सकते हैं और अपने दस्तावेज़ को लॉक करने के बाद यदि कोई भी हमारे दस्तावेज़ में छेड़छाड़ करना चाहता है तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जैसे कि जब अपने दस्तावेज में हम पासवर्ड लगा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ उसे ओपन करके पढ़ सकता है, लेकिन उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। सबसे फर्स्ट हमने रिव्यू टैब में ट्रैकिंग तक जान लिया था, अब चेंजेस तक हो गया था। अब कंपेयर में आते हैं कि कैसे कंपेयर किया जाता है। जैसे कि जब आप किसी दस्तावेज़ को सेव करते हैं तो दो दस्तावेज़ को सेव कर लिए, सेव करने के बाद कंपेयर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो एक डायलॉग बॉक्स सामने दिखता है, इसमें दो ऑप्शन दिए रहते हैं, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो ये कैसे कंपेयर किया जाता है आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि पहले यहाँ क्लिक करेंगे और जिन दस्तावेज़ों को हम सेव करके रखे रहेंगे उन दस्तावेज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इसको सेव किया और रिवाइज डॉक्यूमेंट में इसको सेलेक्ट किया। अब ओके कर देने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये दोनों दस्तावेज़ एक साथ कंपेयर्ड हो रहे हैं। तो एक साथ कंपेयर होने के बाद आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे ये दोनों दस्तावेज शो कर रहे हैं। जैसे ओरिजिनल में हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया था और रिवाइज डॉक्यूमेंट में इस डेटा को सिलेक्ट किया था, तो दोनों फाइलें हमारे स्क्रीन पे शो कर रही हैं, हम देख सकते हैं। और ये दोनों कंपेयर करके हमारे मेन स्क्रीन पे शो कर रहा है। डिफरेंट ये है कि जब दो दस्तावेज़ों को एक साथ कंपेयर करते हैं तो उन दोनों डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट एक साथ रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दो दस्तावेज़ देख रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 1 से है और रिवाइज डॉक्यूमेंट में सिर्फ 1 है। तो दोनों डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है आइए यहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपेयर करके दे दिया है, तो कुछ डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट जो है ब्लैक है और कुछ रेड हैं जो क्रॉस किए गए हैं, और कुछ टेक्स्ट फिर नीचे की तरफ ब्लैक है। डिफरेंट ये है दोनों दस्तावेज़ में कि ये जो ब्लैक दिख रहे हैं ये दोनों दस्तावेज़ में है, यानी जिस दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया गया है इन दोनों डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट मौजूद हैं जो ब्लैक में शो कर रहे हैं, और ये जो टेक्स्ट रेड में क्रॉस किए हुए दिखाई दे रहे हैं ये टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आइए यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देखते हैं। यहाँ से स्क्रॉलिंग करके देखेंगे ये टोटल टेक्स्ट है इस डॉक्यूमेंट में, परंतु रिवाइज डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट मौजूद नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे इसको जब स्क्रॉल करते हैं तो इसमें सिर्फ यही 2 पैराग्राफ है और बाकी के टेक्स्ट जो है वो डिलीटेड हो चुके हैं। तो जो टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, जैसे कि रिविजन्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विंडो यूजर डिलीटेड, थीम एंड ऑल्सो स्टाइल्स also help keep your document coordinated. When you click design and choose a new theme, the pictures, charts and smart graphics changes to match your new themes. ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डिलीट कर दिए जा चुके हैं। जैसे कि दूसरा डॉक्यूमेंट जो कंपेयर किया गया है इस डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट मौजूद नहीं है। तो जब दो डॉक्यूमेंट एक साथ कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद वो टेक्स्ट रेड हाईलाइटेड हो जाते हैं और बीच से क्रॉस दिए रहते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में रहता है, परंतु जिस डॉक्यूमेंट से कंपेयर की जाती है उस डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट मौजूद नहीं रहते हैं। तो यही है कंपेयर करना। जब दो डॉक्यूमेंट को एक साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट में, दोनों दस्तावेज़ में जो टेक्स्ट मौजूद रहेंगे सेम टेक्स्ट तो वो ब्लैक रहेंगे, और जो नहीं मौजूद रहेंगे
वो रेड दिखाते हैं। ये हो गया हमारा कंपेयर। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं थीम एंड स्टाइल आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड, से ले करके यहाँ भी देखिए थीम एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। तो ये सभी टेक्स्ट जो कि हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, परंतु जिस डॉक्यूमेंट से कंपेयर की गई उस डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड शो कर रहा है। आइए इसमें भी देखते हैं। इसमें वो टेक्स्ट नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे सबसे नीचे द इंड वर्ल्ड रिमेंबर्स वेयर यू लेट ऑफ, ये टेक्स्ट है। और यहाँ भी देखते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी द इंड वर्ल्ड रिमेंबर्स वेयर यू लेट ऑफ इवन ऑन अनदर डिवाइस। तो ये टेक्स्ट दोनों डॉक्यूमेंट में मौजूद है, इसलिए भी टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक शो कर रहा है। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना। अब आइए एक नया पेज लेते हैं, इसमें देखते हैं कंबाइन करना। कंबाइन क्या होता है? ये तो कंपेयर हो गया, दोनों एक दूसरे से कंपेयर कर लिए, और जब कंबाइन करते हैं तो आइए उसमें देखते हैं कि क्या होता है। कंबाइन में भी हमने एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और रिवाइज्ड में एक सिलेक्ट किया और ओके करते हैं। जैसे ओके करते हैं ये दोनों दस्तावेज़ एक में आ जाते हैं और एक में यहाँ पे शो करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ से सोर्सेज से यदि किसी चीज़ को हम शो करना चाहते हैं सिर्फ ओरिजिनल या सिर्फ रिवाइज तो भी शो हो सकता है। जैसे कि शो ओरिजिनल, सिर्फ ओरिजिनल फाइलें यहाँ दिखेंगी। और यदि यहाँ से हम शो रिवाइज्ड करते हैं तो सिर्फ रिवाइज्ड फाइलें यहाँ दिखेंगी। और पुनः यदि चाहते हैं कि दोनों दिखे तो शो बोथ पे क्लिक करते हैं तो दोनों फाइलें हमारी दिखने लगती हैं। तो ये हो गया हमारा कंपेयर और कंबाइन, दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ जोड़ देती है। अब आइए फिर एक न्यू पेज लेते हैं। अब सबसे अहम मुद्दा है रेस्ट्रिक्टेड। तो जैसे कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा और रिव्यू टैब में क्लिक करते हैं और सबसे इनमें रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, जैसे कि हम अपने दस्तावेज़ को पासवर्ड लगाने की बात किए थे कि जब अपने किसी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा देते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन डॉक्यूमेंट को हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमने जो दिया वहीं रहे, उसमें कोई भी व्यक्ति उसे चेंज न कर पाए, बल्कि हम जिसके पास भेजें वो सिर्फ पढ़ सके। तो इसके लिए हम उस दस्तावेज़ में पासवर्ड लगा देते हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ हमारा कर्सर पॉइंट है। अब यहाँ से अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम कुछ भी लिखना शुरू किए तो टाइप हो गया। कुछ यहाँ से अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके भी हम किसी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो इसके लिए पासवर्ड लगाया जाता है। और पासवर्ड लगा देने के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके किसी के पास भेजते हैं तो सिर्फ वो व्यक्ति पढ़ सकता है, बल्कि आपके दस्तावेज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, एडिटिंग नहीं कर सकता है बिना पासवर्ड को जाने। तो आइए देखते हैं कि कैसे अपने दस्तावेज़ में पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपका दस्तावेज़ तैयार होना चाहिए। जब दस्तावेज़ आपका तैयार हो जाता है तब हम आते हैं रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट में एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि हम किस चीज़ में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि प्रोटेक्ट रहे और क्या अनप्रोटेक्टेड रहे। तो जैसे कि फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन और एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन दो दिए हुए हैं। तो सिर्फ अगर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो सकता है, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो सकता है। और यदि एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग करने के बाद कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ सकता है लेकिन कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, ना ही तो हमारे डेटा को डिलीट कर सकता है और ना ही उस कोई डेटा को ऐड कर सकता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो जैसे कि फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किए
अब यहाँ से एस पे क्लिक करते हैं और पासवर्ड अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4, फिर हमने 1 2 3 4 पासवर्ड अप्लाई किया। अब यहाँ पे ओके करेंगे। ओके हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटेंशनल एडिटिंग, यू मे फ्रीली एडिट इन दिस रीजन। तो जैसे कि प्रोटेक्ट करने के बाद भी अब यदि हम कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट हो गया। लेकिन अब आइए हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से अगर चाहते हैं कि इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, कोई भी अप्लाई कर लें कुछ भी, तो ये नहीं कर सकते हैं। ना ही बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, ना ही इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, और ना ही अपने इस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करके और दूसरे टेक्स्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्ट अप्लाई किया है। अब आइए फिर यदि हम चाहते हैं कि इस दस्तावेज़ में फॉर्मेटिंग कर सकें तो इसके लिए स्टॉप पे करेंगे और पासवर्ड को इंटर करेंगे। इंटर करते ही जैसे ओके करेंगे तो ये अनप्रोटेक्टेड हो गया। अब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। जितना परिवर्तन करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों एडिटिंग अप्लाई करते हैं, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग दोनों रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं। इसको करने के बाद अब यदि कोई भी परिवर्तन करना चाहें, किसी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं होगा, और कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड भी नहीं हो सकता है। तो जैसे कि हमने पुनः पासवर्ड डाली 1 2 3 4 और यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं अब इसमें परिवर्तन करेंगे। कुछ टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, बल्कि ये टाइप नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस दस्तावेज़ को हमने ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर दिया है। और जब प्रोटेक्ट कर दिए हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, पासवर्ड लगा दिए हैं, तो जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे, अनप्रोटेक्टेड नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करना चाहें तो फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस दस्तावेज़ को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा दस्तावेज़ को प्रोटेक्ट करना। अब इस तरह से अपने किसी भी दस्तावेज़ को हम किसी के पास भेज सकते हैं ताकि वो व्यक्ति सिर्फ पढ़ सके बल्कि कोई परिवर्तन न कर सके। और अगर परिवर्तन करने के लिए भेजें कि कोई चेंजिंग हो कर सके तो उसे बिना प्रोटेक्ट किए भेज सकते हैं। अब यदि फिर पुनः हम चाहते हैं कि इस दस्तावेज़ में कोई चेंजिंग कर सकें, अप्लाई कर सकें, कुछ भी ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें, तो पुनः यहाँ पे क्लिक करते हैं और पासवर्ड को इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जब ओके करेंगे तो अब आसानी से अपने किसी भी टेक्स्ट में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हम अब कोई भी टेक्स्ट ऐड और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिव्यू टैब, जिसके माध्यम से हमने रिव्यू टैब के ऑल ऑप्शंस का प्रयोग कर लिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब ना किए हों इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक्स।